अब इस चैप्टर के सिर्फ 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है घन यानी क्यूब, दूसरा टॉपिक है पूर्ण घन यानी परफेक्ट क्यूब, और तीसरा टॉपिक है घनमूल यानी क्यूब रूट या फिर थर्ड रूट। क्लियर? ठीक है। इनमें से जो है सबसे पहला टॉपिक है घन है। तो घन किसे कहते हैं पहले ये जान लें, फिर उसके बाद जो है हम पूर्ण घन घनमूल इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो घन का मतलब ये है कि किसी भी संख्या की घात अगर हम 3 लगा दें तो वह उस संख्या का घन हो जाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे a की घात 3 लग गया तो इसका मतलब ये है ये a का घन हो गया। यहाँ 2 की घात 3 लग गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 का घन हो गया। यहाँ 6 की घात 3 हो गई तो इसका मतलब ये है 6 का घन हो गया यहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे a की घात 3 का मतलब है a का a से ही 2 बार गुणा। ठीक है। और a का a से ही 2 बार गुणा करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ गुणा कर दिया आपने तो गुणा करने पे क्या आएगा, a का a से गुणा करेंगे आप तो आपका आएगा a स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर का a से गुणा करेंगे आप तो फिर वापस से क्या आ जाएगा a का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है। या फिर a की घात 3 या फिर a का घन आ जाएगा वापस से। ठीक। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब ये है कि 2 का 2 से ही 2 बार गुणा। ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आना है ना। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे देखिए ये 6 का घन का मतलब 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 हम करेंगे तो 6 का 6 से ही 2 बार गुणा हम कर देंगे, तो जिसका गुणा करने पाएगा 6 चौका 36, 6 का 216 आ जाएगा। ठीक। तो उम्मीद है आप घन के बारे में समझ गए होंगे। घन यानी क्यूब किसे कहते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 का घन अगर पूछ दिया, 7 का घन क्या होगा, 7 का घन अगर पूछ दे कि क्या होगा, तो 7 का घन जब पूछ जाए तो सीधे सीधे आपके दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए ये 7 के पावर 3 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। और जिसका अगर 7 का 7 से 2 बार गुणा करेंगे, है ना, 7 का अगर घन निकालेंगे तो आपका 7 का 7 से ही 2 बार गुणा करना होगा, और जिसका वैल्यू गुणा करने पर आएगा 7 सते 49, 49 सते 343 आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो 343 आया है ये क्या है, ये जो है 7 का घन है। क्या है? 7 का घन। जैसे देखिए यहाँ पे जो 216 आया था, 6 का घन हम जब निकाल रहे थे तो 216 आया था, तो 216 ये जो है ये 6 का घन है। ठीक है। यहाँ पे 8 जो है ये 2 का घन है। क्लियर? तो घन के बारे में आप समझ गए हैं, क्यूब के बारे में आप समझ गए हैं। अब देखिए मैं आपको एक काम देने वाला हूँ, ये आपको करना है और पक्का कीजिएगा। ठीक है। अगर ये कर लेंगे आप तो आपको जो है ये चैप्टर पढ़ने समझने में बहुत आसानी होने वाली है। देखिए करना ये है कि आप जो है यहाँ पे मैं आपके सामने 1 से लगाए, 1 के घन से लगाए 10 की पावर 3 यानी 10 के घन तक का ये वैल्यू निकाल के दे दिया हूँ। इसको देखिए, ध्यान से समझिए ना, इस पर ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या किया है इसमें। देखिए यहाँ पे 1 का घन निकाला है मैंने, 2 का घन 8 होगा, है ना। 1 का घन 1 होगा, कैसे होगा, 1 का 1 से ही 2 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है। 1 1 कम 1 1 कम 1 हो गया। 2 का घन 8 होगा, कैसे होगा, देखिए 2 का जो है कि 2 से 2 बार गुणा किया है मैंने। ठीक। ये 3 का घन है, ये 4 का घन है ना। 4 का घन क्या होगा, 64 होगा। 5 का घन 125, 3 का घन 27, 2 का घन 8, 1 का घन 1 है ना। 6 का क्यूब 216, क्यूब यानी घन है ना, इंग्लिश में घन को क्यूब बोलते हैं। 7 का क्यूब कितना होगा, 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 8 का घन 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। क्लियर? तो बस इतना सा आपको याद करना है ना। इतना याद हो जाएगा तो आपका सिर्फ जेनवी एंट्रेंस में नहीं, आगे जब कंपटीशन में जब कहीं जाएंगे आप वहाँ भी आपके काम आएगा। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएगा, आपकी नौकरी वोकरी के लिए जो अगर आपको पढ़ना होगा, एग्ज़ाम देना होगा, तो उसमें जो है ये काम आ जाएगा। अगर ये आपको याद रहेगा तो बहुत मदद मिलेगी इससे आपको। ठीक है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत, इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करके याद कर डालिए। तो उम्मीद है आप इसको याद कर लेंगे, और मैं जो है आपको थोड़ा सा इस टॉपिक पे आगे बढ़ा के लेके चलता हूँ। तो यहाँ देखिए घन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें मैंने बनाया है, और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपकी बुक का है। चलिए खैर, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 2 का घन क्या होगा। तो 2 का घन पूछ रहा है क्या होगा ना, तो सीधी सी बात है 2 की घात 3 होगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है ना। 5 का घन क्या होगा, 5 का घन आप अपने मन में करिए। 5 का घन जैसे पूछ रहा है तो आपके दिमाग में इमेज क्या बन रहा है,
आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए 5 की घाते 3, जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, और सॉल्व करेंगे उसको तो 5 पचे 25 पचे 125, सीधे सीधे आप यहाँ पे 125 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि आपका ऑप्शनल पेपर है ना, तो इसमें जो है सीधे सीधे आप चाहे तो आंसर लिखने के लिए पेन उठा सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे जिस क्लास में पढ़ रहे हों उसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो उसके लिए आप इसको बाकायदे पूरा स्टेप वाइज सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, उसके लिए आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 5 का घन पूछेगा कि क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 5 के घन का मतलब 5 की पावर 3 की बात कर रहा है, तो 5 की घात 3 ऐसे लिख देंगे, बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 कर देंगे, और जिसका गुणा करने पर 5 पचे 25, अब 25 पचे 125 आ जाएगा। ठीक, ठीक है। तो ऐसे 6 का घन पूछा है, ये तो सीधी सी बात है, आपको अगर याद होगा तो 216 होना चाहिए 6 का घन, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 6 का घन बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 छवा के 36, और यहाँ पे चाहे 36 गुणे 6 लिख लीजिए, 6 छवा के 36, ये 6 गुणे 6 का वैल्यू 36 आया, फिर 36 में इस 6 का गुणा कर देंगे, 6 36 का 6 हासिल 3, और फिर 6 3 18 18 3 21। क्लियर, तो ऐसे 216 आ गया। तो इसी तरह निकालना है। यहाँ पे देखिए अगला पूछ दिया है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 यानी कि 10 का घन पूछ रहा है, तो 10 का घन क्या आना चाहिए, 1000 होना चाहिए, है ना। 9 तो निकाल के देख लीजिए, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 10 दहा में 100 दहा में 1000। नहीं तो ऐसे करेंगे स्टेप वाइज, 10 दहा में 100, फिर 100 दहा में 1000, है ना। और इसका गुणा करने का तरीका देखिए क्या है, यहाँ पीछे के 3 शून्य देखिए, उतार लीजिए इसको आराम से, है ना। 1 2 ये 3 शून्य उतर गए, फिर आगे के नंबर का गुणा कीजिए, 1 1 कम 1 हो गया ना। तो ऐसे ही इसका आंसर 1000 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रोक के आप कीजिए। a बराबर 7 है तो a के पावर 3 बराबर क्या होगा, बोल रहा है यहाँ पे a बराबर 7 है, तो पूछ रहा है कि a के पावर 3 बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं, a के पावर 3 करना है तो 1 पावर 3 जब इधर कर रहे हैं तो 1 पावर 3 इधर भी कर दीजिए आप। ठीक है, कर दीजिए दोनों तरफ। अब बस निकाल लीजिए यहाँ पे, तो a के पावर 3 बराबर, यहाँ 7 के पावर 3 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 कर लीजिए, 7 सते 49, फिर 49 सते निकाल लीजिए, 7 9 63 का, है ना, चाहे 49 गुणे 7 कर लीजिए यहाँ पे, है ना। 7 सते 49 उतार लिया, फिर ये गुणे ये 7 उतार लिया, फिर 7 9 63 का 3 हासिल बचा 6, और फिर 7 चौक 28 6 34, 343 आ गया। तो a के पावर 3 बराबर 343। क्लियर, आसान है, यही चीज़ है। अब ये देखिए, ये छठा क्वेश्चन जो है ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एकमात्र जो है घन से संबंधित यही क्वेश्चन दिया हुआ था आपके बुक में। तो इसमें देखिए पूछा क्या है, 12 के पावर 3 है ना, 12 का घन प्लस 10 का घन बराबर क्वेश्चन मार्क ऐसे दे दिया है। तो 12 का घन पहले हम निकाल लेंगे, फिर 10 का घन अलग निकाल लेंगे, और दोनों का घन जोड़ देंगे। जोड़ना है तो घटाना रहता तो घटाते, गुणा करना रहता तो गुणा करते, जो कहने को वही कहता है क्वेश्चन, वही काम हम करते हैं। तो पहले जो है 12 का घन हम निकाल लें, तो बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12 बराबर 12 बराबर 12। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर गुणे 12 नहीं लिख सकते हैं। देखिए 12 गुणे 12 हो रहा है, तो 12 का 12 से खुद से गुणा हो रहा है, तो 12 का स्क्वायर समझ लीजिए, है कि नहीं। 12 का वर्ग गुणे 12 बराबर 12 का वर्ग क्या होता है, 144 गुणे 12। फिर गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 को 8 हासिल बचा 4, फिर 12 चौक 48 48 4 52 का 2 हासिल बच गया 5, फिर 12 कम 12, अब 12 5 17 1728। फिर 10 का घन भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10 का घन ही तो बहुत आसान है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 का घन की बात किया ना, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे आप। तो ये देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, 10 का वर्ग ही आएगा, है ना। 10 का 2 बार गुणा है ना। 10 का खुद से गुणा है तो 10 का वर्ग होगा गुणे 10। ये मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, ये है ना। देखिए ये वाला स्टेप जो है ये आपको बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको जब भविष्य में आप जब अलजेब्रा पढ़ेंगे 8 9 10 में, तो ये बड़ा काम आने वाला है अगर इसको आप पहले से ही समझे रहेंगे ये स्टेप। तो वैसे तो मुहजबानी ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 बराबर 10 दहा में 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 लिख सकते थे आप, लेकिन हम जानबूझ के 10 का 10 से ही गुणा हो रहा है, इसलिए 10 के पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको, है ना। ये आपको बस एक तरह से हिंट दे रहे हैं, एक समझ लीजिए कि नया द्वार खोल रहे हैं नए तरीके से सोचने का द्वार आपके लिए खोल रहे हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है,
100 गुणे 10, तो 100 दहा में 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आया है 12 का घन 1728 और यहाँ पे आया है 10 का घन 1000। क्या करेंगे अब इन्हें, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी है 12 का घन प्लस 10 का घन ना, तो बस इन दोनों का वैल्यू रख देंगे। 12 का घन कितना है 1728 और ये प्लस 10 का घन क्या है 1000 आया, लिख देंगे यहाँ पे 1000, जोड़ देंगे है ना, इकाई में इकाई दहाई में दहाई करके। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका आया 2728, 2728। ऑप्शन आपका सी सही है। क्लियर, ठीक है। तो घन के बारे में इतना ही कुछ था। अगले वीडियो में हम घनमूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है पूर्ण घन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।